जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे, संविधान का टॉपिक है उपराष्ट्रपति के बारे में। कल की वीडियो हमने उपराष्ट्रपति से संबंधित जो हमने प्रमुख आर्टिकल की चर्चा की थी। आज हम लोग उपराष्ट्रपति से संबंधित जो जो महत्वपूर्ण कंडीशनें हैं उन पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 63 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि ये उपराष्ट्रपति कौन होगा, क्या काम करता है, ये पद कहाँ से लिया गया है। तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति का जो पद है वो हमने यूएसए से लिया, अमेरिका से लिया है। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं जो आर्टिकल 66(3) में बताया गया है कि उसकी योग्यताओं के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए पहला पॉइंट है भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन हो। दूसरा पॉइंट है 35 ईयर्स ओल्ड, 35 वर्ष की आय पूरी कर लिया हो, किसी लाभ के पद पर ना होना चाहिए, एनी प्रॉफिट पोस्ट, किसी प्रॉफिट सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, ओनली एलिजिबल हो। जैसे हमने राष्ट्रपति के लिए जो एलिजिबिलिटी देखी थी उसमें और इसमें बस थोड़ा सा अंतर ये आया कि राष्ट्रपति में भी सब सेम थी, वहाँ लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना होता था और यहाँ पर है राज्यसभा का सदस्य। तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष से अधिक हो, लाभ के पद पर ना हो, पागल दिवालिया ना हो और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो। ओनली एलिजिबल फॉर राज्यसभा मेंबर, नो मेंबर एनी हाउस, किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। इतनी तो सामान्य सी योग्यता है। दूसरी चीज़ है, एक चीज़ और महत्वपूर्ण योग्यता है कि जो राष्ट्रपति में हमने देखी थी 50-50, जो हमारे संसद के 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, तो यहाँ पर क्या है वो संख्या है 20-20। हमारे पार्लियामेंट के संसद के 20 सदस्य प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, मतलब 20 सांसद आपके फेवर में एक्सेप्टेंस करें, स्वीकृति दें और अन्य 20 सदस्य जो है आपकी स्वीकृति पर अनुमोदन दे दें, आपको सपोर्ट कर दें। तो टोटल मिला के 40, कुल मिला के 40 सदस्य आपके फेवर में अगर होंगे तो आप उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्य होंगे। इतनी सी योग्यता होगी। दूसरी चीज़ आती है इलेक्शन, निर्वाचन। सबसे पहले बात है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कंडक्ट कौन कराता है, तो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत का जो चुनाव आयोग होता है, इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन होता है, वो राष्ट्रपति का चुनाव कंडक्ट कराता है। कैसे कराता है? वाई इलेक्टोरल कॉलेज, एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, एक निर्वाचक मंडल बनता है, उसके द्वारा इलेक्शन कराया जाता है। उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन हिस्सा लेगा, तो लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य, टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड टोटल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। यहाँ पर सभी सदस्यों का मतलब ये है मनोनीत और निर्वाचित। देखिए, लोकसभा में अधिकतम जो सदस्य संख्या पहले 552 हो सकती थी, लेकिन 104 अमेंडमेंट किया गया 2019, जिसके तहत 2 एंग्लो इंडियन जो सदस्य थे उन्हें अब समाप्त कर दिया गया है। अब लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होंगे, अब केवल निर्वाचित होंगे। वो अधिकतम हो सकते हैं 550 हो सकते हैं। वर्तमान में जो संख्या है वो 543। देखिए, तो लोकसभा में जो निर्वाचित और जो मनोनीत पहले होते थे तो वो उपराष्ट्रपति को वोट दे सकते थे, बट राष्ट्रपति के चुनाव में ये हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो लोकसभा के सभी सदस्य लेते हैं, निर्वाचित प्लस मनोनीत। अब मनोनीत खत्म हो गए। दूसरा पॉइंट है राज्यसभा के सभी सदस्य, टोटल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में क्या होते हैं, अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 250 हो सकती है, अधिकतम सदस्य संख्या 250 होगी। 238 प्लस 12, 238 जो होंगे वो निर्वाचित होंगे और जो 12 सदस्य होंगे वो होंगे आपके मनोनीत। तो कहने मतलब ये है कि राष्ट्रपति के जो इलेक्शन था उसमें केवल निर्वाचित वाले हिस्सा लेते हैं, मनोनीत वाले नहीं लेते हैं। ये जो 12 सदस्य हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, खेल के क्षेत्र में हमारे देश का नाम रोशन किए हों, ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये 12 सदस्य
राष्ट्रपति को वोट नहीं दे सकते हैं, बट उपराष्ट्रपति को वोट दे सकते हैं। तो हमने देखा टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा, टोटल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा वोट होंगे। ये निर्वाचक मंडल जो बनता है उसमें ये लोग हिस्सा लेते हैं। दूसरी बात है निर्वाचन की प्रक्रियाएं। जैसे ना राष्ट्रपति में देखी थी, सेम प्रोसेस होती हैं, दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक होती है एकल संक्रमणी मतदान पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोसेस, एकल संक्रमणी मतदान पद्धति, और एक होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। मतलब अनुपात में एक रेशियो में वोट दिया जाता है, और जो सिंगल ट्रांसफर प्रोसेस होती है उसमें सेम प्रोसेस होती है कि उपराष्ट्रपति में भी वोट नहीं होते, वोट वैल्यू होती है। कुल मत मूल्य का जो वैलिड होते हैं, कुल वैध मत मूल्य का 50% + 1 जो पाता है वही उपराष्ट्रपति बन पाता है। और इसमें भी जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं सबको एक वरीयता क्रम में एक अनुपात में वोट देना होता है। ये सारी प्रोसेस होने के बाद एक कैंडिडेट विजयी होता है। विजयी होने के बाद अब होगी उसकी शपथ। शपथ उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शपथ दिला देता है। शपथ लेते ही उपराष्ट्रपति जो है 5 वर्ष के लिए पदभार कर लेता है। देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो 5 वर्ष के लिए पदधारण कर लेता है। 5 वर्ष से कभी भी पहले उपराष्ट्रपति अपना सेल्फ रिजाइन भी दे सकता है, या फिर दूसरी कंडीशन है उसे हटाया जा सकता है। तो हटाने की कंडीशन है रिमूवल सिस्टम, उसे रिमूव किया जा सकता है, उसे एक प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। सबसे पहले बात करें कि वो 5 वर्ष से कभी भी पहले अपना त्यागपत्र किसे देगा, तो उपराष्ट्रपति जो होता है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप देता है। देखिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त जब हो जाता है, और दूसरी कंडीशन है उसे पद से हटा दिया जाता है। तो उसे जो हटाया जाता है उसे बोलते हैं संकल्प प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। इसे महाभियोग नहीं कहते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति को हटाने का जो संकल्प प्रस्ताव होता है वो राज्यसभा में ही होता है पहले। तो राज्यसभा में प्रस्ताव पास होने के बाद जिसमें लोकसभा सहमत हो, पद से हटाया जा सकता है। ऐसा बोला गया है कि जिसमें जो संकल्प प्रस्ताव है वो राज्यसभा में प्रस्ताव पास होने के बाद जिसमें लोकसभा सहमत हो, पद से हटाया जा सकता है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में इस पद पर कार्य कौन देखता है? देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, तो राज्यसभा में एक बनाया जाता है उपसभापति। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से उनमें एक सीनियरिटी का पैनल बनता है, DOB के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एक सीनियरिटी का पैनल बनता है, और उसमें एक सभापति तो उपराष्ट्रपति है, एक उपसभापति बनाया जाएगा, और एक सीनियरिटी का पूरा पैनल बनेगा। जब सभापति नहीं होता है तो उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करता है। लेकिन एक चीज़ और बता दें कि जब सभापति और उपसभापति दोनों एब्सेंट हों तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन होगा? दूसरा सवाल, जब सभापति और उपसभापति दोनों एक साथ पद रिक्त हों, मतलब एक साथ रिजाइन दे दी हो या कोई ट्रेजेडी हो गई हो, जब दोनों एक साथ रिक्त हों तो दोनों में थोड़ा सा कंडीशन है। देखिए, जब सभापति उपसभापति दोनों अब्सेंट हैं तो ऐसी कंडीशन में सीनियर मेंबर्स ऑफ राज्यसभा वो चेयरपर्सन के रूप में कार्य करता है। जो राज्यसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है वो सभापति के रूप में कार्य करेगा। लेकिन जब सभापति उपसभापति दोनों के पद रिक्त हो गए हों, खाली हो गए हों, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति के द्वारा चुना गया उसी सदन का सदस्य चेयरपर्सन के रूप में कार्य करेगा। राष्ट्रपति भी कोशिश करता है सीनियरिटी के बेसिस पर सीनियर को ही चूज करे। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अंतर बस इतना है कि अगर पद रिक्त होते हैं तो प्रेसिडेंट इसमें इंटरफेयर करता है, अगर अब्सेंट होते हैं तो प्रेसिडेंट इंटरफेयर नहीं करता है। तो पद रिक्त होता है तो उपसभापति कार्य करेगा, उपसभापति नहीं है तो वरिष्ठ सदस्य राज्यसभा का वो चेयरमैन होता है। एक चीज़ यहाँ पर बात करते हैं कि जब हटाने की प्रोसेस जो संकल्प प्रस्ताव उपराष्ट्रपति पे चलता है राज्यसभा में,
जब हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा में चल रही हो, उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति राज्यसभा में प्रेजेंट हो सकता है, उपस्थित हो सकता है, लेकिन वो पीठासीन नहीं हो सकता है, कोई निर्णय नहीं ले सकता है। लेकिन हटाने की प्रक्रिया जब समाप्त हो जाएगी तब वह पीठासीन भी हो जाएगा और निर्णय भी लेगा। और एक चीज़ और, जब हटाने की प्रक्रिया चल रही होती है, अभी लंबित होती है, उस दौरान वह सदन में ना तो प्रथमतः और ना ही डिसाइड निर्णायक मत देने का अधिकारी होता है, क्योंकि जो सभापति होता है उसे प्रथमतः तो वोट देने का अधिकार कभी नहीं होता है, क्योंकि वो मेंबर नहीं होता है। वह जब कभी सदन में 50-50 का मामला बराबर होता है तो वो निर्णायक मत देने का अधिकारी होता है। लेकिन जब हटाने की प्रक्रिया चल रही हो तो उस कंडीशन में उसे ना तो प्रथमतः और ना ही निर्णायक मत देने का कोई अधिकार होता है। तो ये चीज़ हटाने की प्रक्रिया कैसे बनता है, कैसे हटता है, कितने वर्ष तक रहता है। उपराष्ट्रपति की बात कर लें, सैलरी। उपराष्ट्रपति की जो सैलरी है भारत की संचित निधि से मिलती है, और वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति की सैलरी है वो 4 लाख रुपए मंथली है। देखिए, उपराष्ट्रपति की जो सैलरी है ना, वो उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलती है। उपराष्ट्रपति जो सैलरी पाता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में पाता है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो नॉन सैलरीज पोस्ट होता है, अवैतनिक पद होता है। उपराष्ट्रपति 2 रूपों में सैलरी पा सकता है। जब वह सभापति के रूप में कार्य करता है तो सभापति की सैलरी पाता है, और जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब वह राष्ट्रपति की सैलरी पाता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा उस समय वो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, और उस दौरान वह सारे डिसीजन वो ले सकता है जो राष्ट्रपति लेता है। तो ये सैलरी का मतलब हो। इसके बाद अगर हम पावर की बात करें तो उपराष्ट्रपति के पास कोई शक्तियाँ अतिरिक्त नहीं होती हैं। जैसे राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियाँ थीं, उस टाइप की उपराष्ट्रपति के पास कोई शक्ति नहीं होती हैं। तो ये तो हमने उपराष्ट्रपति के बारे में जाना। एक चीज़ जान लें, भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे, जो पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति थे और देश के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। वर्तमान में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी हैं, और जगदीप धनखड़ जी जो हैं वो 14वें नंबर के देश के उपराष्ट्रपति हैं। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है कि पहले उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जी हैं और वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं जो देश के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। अब तक हमारे देश में कोई महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी है। तो इतनी चीज़ें हमें याद रखना है। थैंक यू। जय हिंद।